ठीक ना, प्लस आई बराबर डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in same type of alkyl group is directly equivalent to magnitude of negative charge is inversely proportional to magnitude of positive charge is directly equal to branching if number of carbon atoms are same देखिए सर कोई नई हेडिंग है क्या? क्या सर मैं अभी ज्वाइन हुआ। लिख लो जो लिखा है बना दिमाग लगाए लिया और माता सो रही हो लग रही हो लिया तो देखिए कुछ ऑर्डर सपोज दिया है CS3 दूसरा दिया है आपको CS2 CS3 तीसरा दिया है CS2 CH2 CS3 हम लोग निकालना है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट चाहो तो पहले लिख लेना ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर बोलो भैया क्या होगा तो बात करें बच्चे आप बोल लोग यहां पर इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज साथ में पार्शियल पार्शियल थोड़ा सा ज्यादा हो गया इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर पार्शियल पार्शियल इस पर थोड़ा सा और ज्यादा होगा। अगर बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर ये ऑर्डर होगा बोलिए सेकेंड ऑर्डर ये जो हमने मैग्नीट्यूड सर जी हमने जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिखा है किसका लिखा है ये किस पे नेगेटिव चार्ज कितना किस पे नेगेटिव बेटे यदि बात करें कोई भी एटम है यदि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट टेंडेंसी होगी हाँ जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी हाँ जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और रेसिप्रोकेट करा इन दैट केस क्या होगा डोनेट करने की टेंडेंसी धीरे धीरे क्या होगी कम होगी नहीं समझा
तो जो भी हम एटम जोड़ेंगे उसकी बात चल रही है ना, मैं बात कर रहा हूँ कार्बन पे। उस एटम या ग्रुप के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर न्यूट्रल चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज मच बेटर ऑन यस सर। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज मस्ट भी क्या होगा, और ज्यादा अच्छा डोनर होगा एज कंपेयर टू 1 माइनस। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर लाइक लिखा हुआ है, सर फिर अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज है तो फर्स्ट वाले का ऑर्डर रिवर्स नहीं होना चाहिए? फिर से बोल। कुछ नहीं सर, समझ गया। देखो भैया यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल प्रोडक्ट चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल 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 पार्शियल, 4 बार पार्शियल। यहाँ पर कितना होगा बोलो, पार्शियल पॉजिटिव देन पार्शियल 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 पार्शियल, इतना और तो नीचे same। भी सेम। इसकी जगह पर यहाँ पर क्या आया, ये आया, दैट शुड बी कंपेयर बट दिस वन। बताइए किसका ज्यादा इफेक्ट होगा, फर्स्ट वाले पहले, किसका ज्यादा इफेक्ट होगा, राइट वाले का। सेकंड वन, थर्ड और देखते हैं लोग, इसमें और हो जाएगा, दैट इज CH CH3 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 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत, नो सर। CT3 से कम होगा, CT3 से कम होगा, CH3 कोई दिक्कत। सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला कंसेप्ट नहीं समझ रहा, क्या बेटा, ये पार्शियल वाला नहीं समझ आ रहा है। ये बैकग्राउंड में आवाज किसकी आ रही है, आपके। देखिए यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर प्लस आई क्यों बोला था इसको अपन ने, यदि किसी ग्रुप को हम एक कार्बन चेन में लगाएंगे तो वहां पर यदि ग्रुप के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट्स व्हाई इट इज प्लस आई। ये सुनो, अब कोई भी आपका सब्सटेंस दिया है, कोई भी चीज, कोई पार्ट दिया आपको, उसमें सपोज CH3 लगाया और CH3 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो CH3 जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, इस पर दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ये भी आएगा, एडिशनल पार्टी होगा, बट ये है बहुत कम, लेकिन इतना इसमें तो है ही नहीं है ना, दैट्स व्हाई और ज्यादा होगा। इसमें ये वाला पार्ट और एड ऑन होगा, तो क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा होगा। समझा क्या, हमने तो बट इनिशियली नेगेटिव लिखा था उस पे, यहाँ पे प्लस साइन लिखा था, लेकिन हमने एक ग्रुप ऐड किया था, वो माते, वो डोनेट कर रहा था ना, तो फिर नेगेटिव नेगेटिव आ रहा था। मेरे को बोल लेंगे भैया, हम बात कर रहे थे, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली थी, हाँ ग्रुप ऐड किया था, ठीक है। हाँ। अब वो जो ग्रुप है आपके, उन ग्रुप में ये भी है आपके, तो राइट नाउ इनके ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चेन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा ये ग्रुप से सारे, जी ग्रुप से ही, ठीक है। ठीक है। चलो देख लिया, यस सर। तो मतलब जो हमने सर्कल किया था वो जीवन लिख के, हाँ जी वो ग्रुप है ना जी। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग CT3 का होल थराइज, CT3 का होल थराइज एंड CH3 का होल थराइज। बताइए सबसे ज्यादा किसमें होगा, प्लस आई, सबसे फर्स्ट वाले में। पहले वाले में, ठीक है। देख लो प्लस आई यहाँ पर सत्ता ही था। सर ये TD और H वाला रिलेशन ऐसा क्यों है? हाँ जी, TD और H का रिलेशन, यहाँ पे हेवियर आइसोटोप का मैग्नेटिक ऑफ प्लस आई ज्यादा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर में लिखा दिया था आपको, याद है। बोलिए तो कल वाला जो लास्ट ऑर्डर लिखा था वो जी।
सर मिल गया, यस सर। चलो आगे बढ़े क्या, बोलिए, बढ़ना है आगे। यस भी कर देना ना, बंद करे सच्ची उसको ऐसे लगा रहा था इसको। आप कौन भाई साहब? दर्शन, कल वाले दर्शन। चलो आगे बढ़े बच्चों, चलो मत बढ़ो आगे। लिखिए ये वाला ऑर्डर। अरे बोलो, लिख लिया कि नहीं लिखा? Yes, sir. हाँ सर। चलो तुम हो रेडी, लिखो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट लिखना। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group. It is due to the presence of electron withdrawing group. लिख लिया? बोलो। यस सर। यार बात करें बच्चे, आप बोल लो कि आप कोई सेम कहानी, एक सिंपल कार्बन चेन दी हुई है और यहाँ पर एक ग्रुप लगा है, दैट मस्ट बी अ ग्रुप G2, और कह दिया हमने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ G2 है दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो बोलो भैया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कौन लेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कौन लेगा? नेगेटिव G2 नेगेटिव लेगा एंड C पॉजिटिव लेगा। तो लेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टुवर्ड्स ग्रुप साइड होगा आपका। इसमें पार्शियल चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लिख लीजिए। तो अच्छा लेने वाला सिस्टम कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट, सॉरी गेन करने वाला, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन चार्ज, डेफिशिएंट जो एक नेगेटिव चार्ज और अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो लिख लिया अपन लोग, फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा क्या, कि माइनस आई पावर इज डायरेक्टली इक्वल टू magnitude of positive charge and inversely proportional to magnitude of negative charge। बोलिए सही है क्या? यस सर। सर कल जो हमने प्लस आई इफेक्ट लिया था उसमें सब पे नेगेटिव था, बट इसमें बस G2 पे नेगेटिव है। जी
गर्मी से लग गई रे, नहीं लग रही? सर अब करते चालू। नहीं लग रही आप लोग को? सर मैक्सिमम टेम्परेचर जितना होगा उस पर रखो। चलो नहीं होगा। गया। चलो ऑटो चलेंगे। सर हम लोग ये जो डबल ट्रिपल पार्शियल लिखते हैं सर, इसका मतलब क्या होता है? ये बेटा पोलरिटी इंड्यूस हुई है, बताओ। सर पोलैरिटी इंडक्शन सर, वैसे मतलब सिर्फ अगर एक डेल्टा पॉजिटिव एक डेल्टा नेगेटिव होता था सर तब तक समझ आता था सर, इसके बाद जो पीछे लिखा है सर वो नहीं आया समझ। कभी ट्रेन को रुकते हुए देखा है? यस हाँ सर। बैठ के नहीं, बाहर से। यस हाँ सर। क्या होता है? ब्रेक कौन मारता है? इंजन मारता है कि पूरी ट्रेन ही मारती ब्रेक? सर इंजन। इंजन मारता है, ठीक है। पहले क्या होता है? सबसे पहले जो फर्स्ट बोगी होगी आपका, है ना, वो क्या होगा? टकराएगा इंजन से, तो सबसे ज्यादा तेज टकराएगा। उसके बाद थोड़ा कम क्या होगा? सेकंड वाला, फिर थोड़ा कम, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, कब तक चलेगा? सबसे आखिरी तक। बोलो हाँ है ना? यस सर। तो बेसिकली स्टार्ट किसने किया था? इंजन ने किया था, और इफेक्ट किस पर पड़ा? सब पर पड़ा। यस सर। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर, यदि एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल नेगेटिव चार्ज इज दैट मस्ट बी कॉल्ड आयनिक। बट पार्शियल का मतलब होता क्या? इट इज ऑलमोस्ट भी कितना होगा? 5%। तो मैंने बोला है कि अराउंड 0.05 क्या है आपका चार्ज इस पर इंड्यूस हुआ है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या होगा? 0.05 पॉजिटिव में होगा आपका। अब इस पर हुआ, उसका भी 0.05 का भी कितना? अगेन 5%, मतलब कितना होगा आपका? बहुत कम हो जाएगा, बोलो। यस सर। ये उसका भी 0.5%, ये उसका ही 0.5%, मतलब बहुत बहुत कम होता जा रहा है आपका। ये ऑलरेडी बहुत कम था, और ये क्या होंगे? उसका भी कम हो जाएगा, उसका भी कम हो जाएगा, तो आखिरी में जाएगा ऑलमोस्ट क्या होगा? नेग्लिजिबल। यस सर समझ लेकिन आया। इफेक्ट सब पर पड़ेगा भाई। सो बिकॉज अभी ये नहीं था तो ऑब्वियसली सारे कार्बन थे आइडेंटिकल, बट ये आ गया, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ था इस पर भी कोई इफेक्ट तो होगा। यस सर। चलो आगे बढ़े। लिखना आप ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो भैया सबसे खतरनाक NF3 पॉजिटिव चार्ज इससे कम होगा NR3 पॉजिटिव चार्ज, इससे कम होगा SR2 पॉजिटिव चार्ज। उससे कम होगा साक्षात अमोनियम आयन, इससे कम होगा CF3, CF3 से कम होगा NO2, CN, SO3H, C डबल बॉन्ड OH। एक बात याद रखना, दुनिया की कोई भी किताब ले लो या फिर कहीं पर भी आप सर्च कर लो, ये इतना बड़ा ऑर्डर कहीं नहीं मिलेगा आपको, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो कोशिश करना नहीं करना। इनके बाद आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
then after oxygen, then after OR, then after NH2, then after NHR, और लिखूं क्या? इसको याद कैसे करेंगे? पेपर पे लेके उड़ा देना, हो जाएगा याद। यूज करो बार बार, अपने आप हो जाएगा याद, ठीक है। बेंजीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, विनाइल, और क्या लिखो? हाइड्रोजन, हो जाएगा याद। सर ट्रिटियम ड्यूटेरियम का ऑर्डर इसमें क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर। ओके सर। तो मतलब हाइड्रोजन से कम ड्यूटेरियम, उससे कम ट्रिटियम। जी, लेकिन वो है ना, प्लस आई और माइनस आई जस्ट अपोजिट हैं, तो प्लस आई देखिए ना उनका। हाँ सर। हाइड्रोजन हमेशा ही लास्ट में आ रहा है। हाँ, हाइड्रोजन तो कुछ भी नहीं होता ना, हाइड्रोजन मतलब कुछ नहीं। Cl भी है ना, डन, नॉट डन। तो मतलब NF3 प्लस ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे, ऐसा लगा। तो यार एक काम करते हैं अपन लोग, नए पेज से हेडिंग लिखते हैं क्या। अब यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूं मैं, है ना। एप्लीकेशन ऑब्वियसली आता है कि कौन सा क्या एप्लीकेशन आता है, तो लिखना आप लोग यहाँ पर कार्ब एनायन। सर न्यू एडिंग है तो न्यू पेज पर। जी, कार्ब एनायन। सर टॉपिक ही है ना या अलग चैप्टर है? ये छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब ये देखने में छोटे हैं, बहुत बड़े हो जाएंगे अपने आप से। यस सर। सर न्यू पेज में लिखूं? हाँ बिल्कुल भैया। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए कुछ बातें अपन लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन है अपना भी थोड़ा देर के लिए होल्ड कर देते हैं अपन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर दो टर्म चलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या होता है आपका अटैकिंग रिएजेंट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एसिड बेस के बारे में। क्या होता है एसिड, जो आप जानते हैं, बोलिए एनीवन। सर जो रेड लिटमस को रेडी रखता है। अरे यार, सर जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। बहुत बढ़िया। जस्ट ना कुछ भी हाथ पे गिर जाए तो तो H+ डोनेट करता है हाँ या सर, फिर H+ इलेक्ट्रॉन donate एक्सेप्ट करता है? तो भैया जो H+ डोनेट करेगा, H+ होता क्या है बेसिकली, प्रोटॉन। हाइड्रोजन। यस प्रोटॉन। सर। प्रोटॉन। Yes. तो जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिड। 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 और जो हाइड्रोक्साइड को डोनेट करेगा उसको बोलेंगे बेस। बेस। बहुत बढ़िया। तो बेस क्या करता है आपका, हाइड्रोक्साइड को डोनेट करता है। क्या इसके अलावा कोई और डेफिनेशन पता है आपको? एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Are you sure? हाँ। चलो, तो बात करें बच्चे अपन लोग, प्रोटॉन डोनेट करने वाले सारे सब्सटेंस को बोलेंगे अपन लोग एसिड, और प्रोटॉन को गेन करने वाले सारे सब्सटेंस को बोलेंगे अपन लोग बेस। बेस वो भी होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है कहीं से भी, ठीक है। दूसरा क्या होगा भैया, प्रोटॉन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यदि मैंने बोला प्रोटॉन को डोनेट करना, या फिर इसका जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन को गेन करना, अरे बोलो है ना, समझ रहे क्या?
यस सर। तो प्रोटॉन डोनर क्या होंगे आपके? एसिड। बोल रहे हो, सो रहे हो? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले क्या होंगे? एसिड। एसिड। लेकिन इनको एक नया टर्म देंगे, दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टर्म में जब भी कोई बात होती है वो अकॉर्डिंग टू क्या होता है? आपका लुईस होता है। तो सिंपल बात करें बच्चे आप लोग, ऐसी सब्सटेंस या स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करती है, क्या बोला बेटा मैंने? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं उनको बोलते हैं अपन लोग लुईस एसिड। अब कॉमन सी बात करें बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जिसके पास सर वैकेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स विथड्रॉइंग ग्रुप। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, बोलो है ना? यस सर। या फिर क्या होगा दूसरा? रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़े। तो दो टाइप के लोग हो सकते हैं आपके, कौन कौन से? आइदर जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और कंप्लीट ऑक्टेट विद वैकेंट ऑर्बिटल्स है। अरे बोलो है ना? ये दो Yes, टाइप sir. के लोग होंगे। तो मैंने बोला यहाँ पर फॉर एग्जांपल कार्बन दिया हुआ, फॉर एग्जांपल कार्बन दिया है, दैट शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो क्या ये लुईस एसिड कह सकता हूं? यस सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात करें बच्चे आप लोग सिमिलरली जो H प्लस को गेन करता है, प्रोटॉन को गेन करता है, उसको बेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? बेस। It is Lewis base. Lewis base. That is called Lewis base. तो Lewis base क्या होगा बोलो? जिसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, साथ साथ क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते। डोनेट। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो and having at least one lone pair of electron n on it, in that case क्या होगा? कि सपोज मैंने बोला यहाँ पर कि that is ammonia, तो अमोनिया के पास में लोन पेयर है। So what is the nature of ammonia? क्या होगा ये? Lewis base. Lewis base. So what about the nature of water? According to Lewis. Lewis के अकॉर्डिंग क्या होगा? Base. बेस। अरे यार सोचना क्या, पढ़ाई तो है तुम। ठीक है, गलती करोगे तो वही कान खींच देंगे आपके। HCl containing 3 lone pair of electron. What is the nature of HCl? According to Lewis, base. it is Lewis base. तो बात करें बच्चे अपन लोग जहां पर सेंट्रल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो, साथ में क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। इन दैट केस दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो बीन नोन एज Lewis base. मतलब दे मस्ट बी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है? बोलो। तो क्या Yes, समझो भैया? sir. लुईस एसिड क्या होता है? जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, वो क्या होंगे आपके लुईस एसिड। अल्टीमेटली एक ही बात बोलूंगा, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है वो क्या होगा? लुईस एसिड। और जो लोन पेयर को दे सकता है उसको बोलेंगे अपन लोग लुईस बेस। लुईस बेस। अरे बोलो हाँ। सर तो मतलब ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए और उसमें लोन पेयर भी होने चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी तो डोनेट करेगा। हाँ सर। अरे बोल। यस सर। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट और लोन पेयर ही नहीं है तो कहां से डोनेट करेगा? हाँ सर। क्लियर है? यस सर। तो HCl लुईस एसिड भी तो हो सकता है, वो ले भी तो सकता है इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, क्लोरीन ले भी सकता है आपका, है ना, लेकिन HF बोले तो हाँ उसके पास नहीं है, बट उसके नीचे वाला है। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। अब एक बात और बोलूंगा मैं, डू यू नो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सुना है क्या? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल स्टैंड फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या हो सकती है? अरे बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? लुईस एसिड। अरे बोलो हाँ है ना। इलेक्ट्रॉन को कौन ले सकता है? इलेक्ट्रॉन की चाहत कौन रख सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। अरे बोलो है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, वो सारी के सारी स्पीसीज को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, या फिर क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। अरे बोलो। यस सर। यस सर। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपका? न्यूक्लियोफाइल आइदर रिगार्ड एज अ नेगेटिव चार्ज और विद लोन पेयर। तो न्यूक्लियोफाइल स्टैंड फॉर व्हाट? इट इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज।
तो न्यूक्लियस लविंग कौन नहीं होगा बेटा? इसके बाद में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। बोलो है ना? तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, जिसके पास में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं विद कंप्लीट ऑक्टेट, उसको बोलेंगे अपन लोग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? आप Yes, उसके sir. नाम बोर्ड पे लिख सकते हैं प्लीज? इसका न्यूक्लियोफाइल क्या? spelling? और जो दूसरा नाम, हाँ ये चेक करिए, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती ऐसा। सर ये अरे लिख ले मुझे नहीं अभी। आती सर। अरे मैं आज 2-3 बार लिख के आया हूँ सुबह सुबह। इलेक्ट्रोफाइल, मुझे पता था कोई ना कोई समझदार पूछ लेगा। सर ये लिख ले। ना ना बेटा, लिखना नहीं है, समझना बस। सर न्यूक्लियोफाइल समझा दो, लाइक न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या? न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज कौन से हो सकती है? दे मस्ट बी क्या होगा आपका? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। अरे बोलो है ना? एंड सिंपली बात बोलूं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनके पास में क्या होता है? एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बोलिए। हाँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर कि एक H प्लस देखे अपन लोग, दैट इज नोन एज प्रोटॉन, हम जानते हैं अपन लोग। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितना होगा? 0 0। तो हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। क्या डुप्लेट कंप्लीट है? बोलो। तो दैट मस्ट बी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा कि डेफिशिएंट होगा? डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दैट मस्ट बी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। दैट मस्ट बी क्या होगा? आपका लोएस्ट एसिड, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है। क्लियर है? CH3 क्या है आपका? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है, लोएस्ट एसिड, इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव पर क्या है आपका? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेगा। इन दैट केस क्या होगा? दैट मस्ट बी Lewis कॉल्ड base. न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस। यस सर। समझा क्या? क्लियर है? बोलो। यस सर। तो बात करें बच्चे आप लोग, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, मे बी आपको यूज करना पड़े, तो फिलहाल में इनके बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे इनको, इनके बहुत सारे फैक्टर के साथ देखेंगे। आई फिलहाल में कुछ और पढ़ा रहा हूं तो वो पढ़ लेते हैं। स्पेलिंग लिखी बेटा आपने? हाँ सर। चलो भैया, कार्बन इनके बारे में कुछ कहानी सुनाऊं मैं आपको, लिखना आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट, इट इज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सर क्या बोला आपने? इट इज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, डू यू नो अबाउट पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? जानते हो क्या? बोलो। यस। अरे बोलो ना फिर, ये सर ऐसा ना करा करें। क्या होता है पैरामैग्नेटिक? जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में सर वो इलेक्ट्रॉन रच पेयर करता है। वाला कुछ होता है। नेगेटिव चार्ज भी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, ऑर्बिटल भी उतने गिने चुने कितने हैं आपके? 4 ऑर्बिटल हैं, s का 1 p के 3, इन नेट के सारे पेयर्ड होंगे। तो क्या लिखा आप लोगों ने? इट इज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद कंप्लीट, नहीं कंप्लीट ऑक्टेट तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल ही दिया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम and all are paired, and all are paired. सर एक बार वापस बताएंगे, मेरा स्टैटिक का मिस हो गया। It is 8 electron system and all are paired. So diamagnetic. Clear? Yes. Next point. It can act as a
it can act as lowest base, ब्रैकेट में लिख देना, लोन पेयर डोनर. It can be act as a lowest base or न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल पहले पूरा लिखना, फिर ये लिख देना ब्रैकेट में. It can be act as a lowest base और न्यूक्लियोफाइल. दोनों ही क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना. हाँ जी, NU न्यूक्लियोफाइल. लिख लिया? सर नेगेटिव चार्ज डोनर नहीं लिख सकता? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज डोनेट कौन करता है? चार्ज कभी डोनेट होता है? नहीं. फिर पार्टिकल होते हैं ना डोनेट, उसके अकॉर्डिंग चार्ज इंड्यूस होता है. चार्ज डोनेट कराती है. लो खेल खत्म. नेक्स्ट ना, इट कैन बी ट्रैप्ड बाय, इट कैन बी ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल. नहीं क्या? इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. अरे बोलो. Yes. Sir, it can be trapped by इलेक्ट्रोफाइल. चलो कुछ बातें. लिखा हुआ है CH3 नेगेटिव चार्ज, लिखा हुआ है CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH कैरी नेगेटिव चार्ज, लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C शुड कैरी नेगेटिव चार्ज. तो क्वेश्चन रेज ये हो सकता है, what will be the hybrid state of कार्बोनाइन. ये पे बात करते हैं कार्बोनाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती है, ऐसा ये पूछ लिया. इन दैट केस देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर सभी के सभी क्या है अभी राइट नाउ? कार्बोनाइन है. बोलो है ना? यस सर. इन दैट केस हाइब्रिड स्टेट ऑफ फर्स्ट वन क्या होगा? बोलो. मिथाइल कार्बोनाइन sp3. सर sp3. sp3 हाइब्रिडाइज. ज्योमेट्री क्या होगी? Pyramidal. What is the hybrid state of this carbonine? sp2. sp2. Why so? Because वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आएगा. What is the hybrid state of this carbonine? क्या होगा? सर sp. sp3. sp और sp2. Count the number of total sigma bond plus सर sp2. sp. तो जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है देयर शुड बी अ लोन पेयर. यस सर. एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर कितना हो गया? sp2. 3 हो गया, मतलब sp2 हो गया. sp. तो यदि बात करें बच्चे अपन लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहे तो कर पाएंगे क्या? 1 2 3. सर कार्बन आयन कैन बी ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल जस्ट अपोजिट स्पीशीज है. एक को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है. दोनों को एस्टिबिलिटी होने के लिए अपने अपने काम करना है. बोलो है ना? यस सर. जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किसको डोनेट करेगा? इसको डोनेट करेगा ना. है ना? हाँ सर. एंड ये आपस में मिल लेंगे तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट रहेंगे एंड दे बिकम्स स्टेबल. यस सर. लिख लिया? बोलो. सर थर्ड मतलब एग्जांपल में trap जो का नेगेटिव चार्ज है वो भी जाके ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है. सॉरी, थर्ड एग्जांपल में जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा ना. मतलब रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा ना थर्ड एग्जांपल में. थर्ड और फोर्थ ये रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे. हाँ सर. लोन पेयर डबल बॉन्ड
Yes, sir. लोन पे ट्रिपल बॉन्ड, नॉट इन कॉन्जुगेशन। Yes, sir. ठीक है, चलो देखिए बच्चे अपन लोग आगे लिखना हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो anion is directly proportional to electron withdrawing group, inversely proportional to electron donating group। electron withdrawing group क्या होते हैं भैया? that must be minus m, इसको माइनस आर ही बोलते हैं, माइनस एच एंड माइनस आई। डोनेटिंग कौन कौन से होते हैं बोलो? प्लस एम एच और प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई। तो शुरू करें अंताक्षरी, बोलिए। लिखना है आप लोग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो स्टेबिलिटी मत हटाना। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। एक नोट पॉइंट लिखो बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी फर्स्ट चेक, फॉर स्टेबिलिटी फर्स्ट चेक एरोमेटिसिटी, देन resonance, then hyper conjugation, ये माइनस नहीं लगाना, इनके प्लस लगा, then I। तो आपको हमेशा पहले रेजोनेंस देखना होता है, then hyper conjugation, then I। क्या है, रेजोनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, एंड आई इफेक्ट क्या होगा आपका? सबसे कम होगा। ठीक है बच्चों, शुरू करें क्या? यस सर। चलिए, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि कभी भी हम लोग को किसी भी टाइप का ऑर्डर आता है आपका, आइदर स्टेबिलिटी सिलेक्टेड या फिर रिएक्टिविटी सिलेक्टेड या फिर बात करें एसिडिक और बेसिक इंस्टेंस, तो हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को बचा के बाकी रिमेनिंग पार्ट को कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ कि मैंने पहला प्रश्न पूछा आपसे, दैट इज CH3 कैरी नेगेटिव चार्ज। सेकेंड है आपका CH3 कैरी CH3 और ये लिख दिया मैंने CH2। तीसरा है आपका CH3 CH CH3। फोर्थ वन है CH3 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 शुड कैरी नेगेटिव चार्ज। अब बात करें बच्चे अपन लोग कार्बन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपका? कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो, हाइड्रोजन इज जस्ट यूज्ड फॉर द वैलेंसी पर्पस ना, बोलो यस। तो एडिशनल पार्ट इन दोनों में देखें अपन लोग, दैट इज दिस वन, बोलो यस। सो व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ दैट ग्रुप? इट इज प्लस आई। CH3 कहां पढ़ा था अपन लोगों ने? प्लस आई में, बोलो कहां पढ़ा था अपन लोगों ने CH3 को? अल्काइल पार्ट इज ऑलवेज भी कितना होता है आपका? प्लस आई होता है, तो दैट इज प्लस आई। अरे बोलो हाँ है ना? यस। यहाँ पर एक CH3 ये लगा है, एक CH3 ये लगा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? दो प्लस आई। अरे बोलो हाँ है ना? यस। और यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने? तीन प्लस आई।
तो बोलिए among them which one is more stable? सर लास्ट वाला तो क्या लिखा है ऑर्डर स्टेबिलिटी का, चेक करो उसको, बोलो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस आई होता तो क्या होता, ज्यादा स्टेबल होता, और प्लस आई है इन दैट केस क्या होगा, उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा। बोलो। यस सर। तो क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है आपका माइनस, सॉरी प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है आपका धीरे धीरे, नेट केस क्या रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वन होगा कि लास्ट वन होगा? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन होगा, ये लिख दिया मैंने ऑर्डर। अब यार एक बात बोलूं मैं यहाँ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट कार्बोनाइन? 3 degree. 3 डिग्री कार्बोनाइन। व्हाट अबाउट दिस वन? 2 degree. 2 degree, व्हाट अबाउट दिस वन? 1 degree, एंड व्हाट अबाउट दिस वन? 0 degree. 0 डिग्री। तो भैया एक अपन ने कल बात लिखी थी, यदि या कल या परसों जो भी लिखा हो अपन ने, याद है क्या? क्या लिखा था? ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइन Among 1 degree, among 1 degree and 2 degree carbonate, which one is more stable? 1 degree. 1 1 degree. degree carbonate must be more stable. तो डिग्री ऑफ कार्बोनाइन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। Come on. एक और देखें, सेकंड लिखा है CH3 नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट लिखा है CH2 Cl नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट लिखा है CH Cl2 नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट लिखा है CCl3 should carry negative charge. So what is the nature of Cl? Cl क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, Withdrawing ground. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब क्या इंड्यूस करेगा ये, माइनस Minus I. माइनस आई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं होता आपका, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एडिशनल क्या है जो यहाँ पर नहीं है, 2 degree. दैट इज माइनस आई। यहाँ पर कितने आई होंगे, माइनस 2 आई, और यहाँ पर कितने होंगे, माइनस 3 आई। अरे बोलो है ना? तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? लास्ट वाला। Last. लास्ट वाला। समझ रहे हैं क्या? हाँ सर। बोलो, आ रहा है? और देखें, Sir, 1 minute. सर ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में लिखना है ना? क्या बेटा? सर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना हम लोग? हाँ हाँ, ठीक है सर। अब यही चलेगा है ना, मतलब यही चलेगा क्या? कल तो हो नहीं, मंडे को क्लास लूंगा किसी का। Sir, नहीं समझा ये वाला. मंडे को फिजिकल क्लासरूम चालू हो रहा है क्या? नहीं सर, सर ने बताया, पूरा बताएंगे अगले हफ्ते से, बताएंगे एक दो हफ्ते लगेंगे, मतलब 1 हफ्ते से ज्यादा ही लगेगा, 1 हफ्ते। क्योंकि ये वाला सेटअप तो हट जाएगा अभी कल चल, मेरी क्लास वाला इसके बाद ये वाला सब हट जाएगा। शुरू होने वाली है। पता नहीं, मतलब हम इधर से तो रेडी, ट्राइपॉड आना के और ट्राइपॉड लगे हैं कैमरा, फिर यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ऐसे पेज का है, कैसे रखेंगे? या फिर ऊपर भी कर सकते हैं हाँ सर, हमारे सुपर प्रोजेक्टर जैसा। चलो और देखें एक और। Sir. हाँ हाँ, Sir, second वाला नहीं समझा. आप पीना होंगे ना? Yes, sir. नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया बेटा? Sir, Cl के आ जाने से ऑर्डर रिवर्स क्यों हुआ? देख Cl क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Yes, sir. तो हमें क्या करना होता है बेटा, ग्रुप्स को पकड़ना होता है, ठीक है? यहाँ पर कार्बन लगा है, कार्बन शुड कैरी नेगेटिव चार्ज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन। क्या होता है, ये कार्बोनाइन कहला रहा है। Yes, sir. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन? इट इज जस्ट यूज्ड फॉर द वैलेंसी पर्पस। जहां कुछ नहीं होता वहां पर Hydrogen. हाइड्रोजन, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अपन लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बाय क्लोरीन। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन है क्या?
तो क्लोरीन बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा फ्रॉम कार्बन. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन ना. बोलो. हाँ ठीक है सर, समझ गया. हाँ तो कार्बन के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज माइनस आई और माइनस आई और ज्यादा माइनस आई. बोलो है ना. यस सर. मतलब यदि बात करें आपसे, एक ऑर्डर लिखा दूं आपको, दैट इज CH2 शुड कैरी नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन, CH2 negative charge with chlorine and CH2 negative charge with bromine and CH2 negative charge with iodine. तो among them बोलो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला. फर्स्ट वन. भाई सो सर उसमें प्लस है ज्यादा. क्योंकि डिफरेंस हमें किसके बीच में देखना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के माइनस आई के इफेक्ट पे देखना है. तो यहाँ पर जो फ्लोरीन का माइनस आई है वो क्या है, बड़ा वाला माइनस है. इसका क्या है, थोड़ा सा छोटा. इसका और छोटा, इसका और छोटा. इन दैट केस क्या होगा बेटा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. एक मिनट रुकना. हाँ एक और देखें ऑर्डर. चलो अब आप बताना आप लोग. एक है CH2 नेगेटिव चार्ज, CH2 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 देन फ्लोरीन. दूसरा है CH2 CH2 CH3 देन फ्लोरीन. तीसरा है CH2 CH CH3 CH2 देन फ्लोरीन. तो क्या बता पाएंगे ज्यादा कौन होगा? लास्ट वाला सबसे ज्यादा होगा. मुझे तो सारे सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है ना. ऐसा तो केमिस्ट्री में कभी नहीं होता हाँ सर. यार केमिस्ट्री तो हो ही नहीं सकता ऐसा ना. केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही गलत है. लास्ट वाला होगा. अगर बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर एक नोट पॉइंट हो जाए ना. सर 10 मिनट के लिए बंद कर दो फिर हम चले जाएंगे. क्या बंद कर दो? सर ऐसी हाँ ठीक है सर ना. मार पड़ेगी तेरे को. ये बाहर नहीं, एक्चुअली बाहर आवाज आ रही है इस कारण से. नहीं तो वो मैं और ऊपर कर लेता ना थोड़ा सा. चलो बच्चों लिखना आप लोग, द इफेक्ट ऑफ आई सर नोट पॉइंट है ना. जी, द इफेक्ट ऑफ आई. अब इसमें नहीं बोला मैंने प्लस आई और माइनस. द इफेक्ट ऑफ आई डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. द इफेक्ट ऑफ आई डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. देख लिया. यस. सर डिक्रीज. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एफ. एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फ्लोरीन, पोजीशन ऑफ फ्लोरीन. तो फ्लोरीन क्या है आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर इसका माइनस आई होगा. यहाँ पर थोड़ा और पास में आ गया माइनस आई और ज्यादा इफेक्टिव होगा. और यहाँ पर और ज्यादा पास में आ गया माइनस आई और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा. तो जितने ज्यादा क्लोजर होगा उतना ज्यादा उसका इफेक्ट भी होगा. बोलो है ना. यस. तो बेसिकली क्या होगा आपका जो ऑर्डर होगा दैट मस्ट बी 1. नहीं समझा? और देखोगे यस सर. चलो लिखा है CH3 CH2 carry negative charge. CH2 CH2 carry negative charge.
CH2 CH2 Cl. तो among one A, B and C में which one is more stable? Carbonate. बी तो सबसे Sir, B. ज्यादा है सर, E सबसे ज्यादा होगा. Why so? Resonance. रेजोनेंस। It is reso. चलो B को उठा के अपन अलग करते हैं. फिर सी होगा, C. What is the comparison between A and C? Compare कर पा रहे हो? सी विल बी किसके साथ करना ग्रेटर अपन को? CH3 का Cl के साथ. क्लोरीन के साथ। बोलो है ना? कौन हाँ, जीतेगा? Yes, sir. सर क्लोरीन। Cl. Cl. समझा क्या? तो बस करें और करना है. सर CH3 और करना, बताइए, is it right or wrong? So what about the nature of D? D होता क्या है? It is Plus I. plus I as compared to hydrogen plus I होता है. Yes, sir. यस सर। थर्ड वाले में दो प्लस आई, फोर्थ वाले में तीन प्लस आई. मैग्नीट्यूड वाइज प्लस आई बढ़ेगा, इन दैट केस क्या होगा? स्टेबिलिटी कम होगी. कम हो गया। यस सर। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग. एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके. बेंजाइल सबसे सेकंड नंबर पे. एलाइल जो अपन ने सामने लिखा है बीच वाला बी वाला, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोनाइल. तीन बेंजीन पर तीन बेंजीन लगा दे, मतलब तीन एरोमेटिक कंपाउंड विद नेगेटिव चार्ज, बहुत ज्यादा स्टेबल. 2 बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज और कम स्टेबल. 1 बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज और कम स्टेबल. एलाइल और कम स्टेबल. एसिटाइड और कम स्टेबल. विनाइल और कम स्टेबल. 0 डिग्री और कम स्टेबल. 1 डिग्री और कम. 2 डिग्री और कम. 3 डिग्री और कम. तो कुछ ऑर्डर दिए हैं. इसके अलावा देखिए बच्चे अपन लोग, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर CH लगा है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा. विच वन इज बेटर? विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एंड सिंगली बॉन्डेड कार्बन. तो यू मस्ट बी नो अबाउट द इफेक्ट. सो इसके लिए मैं एक बात बोलूंगा. एक बार ये ABC वाला ऑर्डर वापस समझा देंगे, कौन सा? जो सबसे ऊपर वाला है क्या दिक्कत है बेटा इसमें? सर. उसमें C और A को कैसे डिफरेंशिएट किया? सी और ए में देखे मैंने, ये CH3 का नेचर क्या होता है? दैट इज प्लस आई. हाँ सर. व्हाट इज द नेचर ऑफ आई? सॉरी Cl माइनस माइनस आई. सर. तो माइनस आई स्टेबिलिटी को करता है, बढ़ाता है. यस सर. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़ाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी किसी की स्टेबिलिटी करती है. ठीक है, यस सर. और ये स्टेबिलिटी को घटाएगा. अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में लिख लो आप कि यहाँ पर लिखा मैंने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. यदि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखे बच्चे अपन लोग, तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. पता है क्या? Yes. अब परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेस पे देखिए बच्चे अपन, यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं अपन. पहले में लिखा आपका बॉन्ड, दूसरे में लिखा है हाइब्रिडाइजेशन, ऑब्लिक परसेंटेज एस कैरेक्टर, और तीसरे में लिखा है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. तो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा. So what about the hybrid state of that one? sp hybridized. S- मतलब 50%, 10%. Electronegativity life just 3.28 around 3.25. CH डबल बॉन्ड CH ये होता है sp2. परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर होगा 33.3%. परसेंट क्यों लगा रहा हूं? परसेंट लगा तो होगा. तो लिखा होगा इट इज 2.78 एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज परसेंटेज ऑफ 25%. दैट इज 2.5. मतलब हम कह सकते हैं
कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो होता है दैट मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगली बॉन्डेड कार्बन। और बोलो हाँ है ना? यस सर। सर, सिर्फ order ही याद रखो। नेचर उसका वैसा चार्ज। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगेगा कि सोडियम के ऊपर? बोलो नेगेटिव चार्ज अच्छा किस पर लगेगा, फ्लोरीन की सोडियम? क्लोरीन। क्लोरीन। और पॉजिटिव चार्ज किस पर लगेगा, सोडियम पॉजिटिव, सॉरी सोडियम की क्लोरीन? सोडियम। तो सिंपल बात करें अपन लोग, अमंग ऑल दीज थ्री कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन है? ट्रिपल बॉन्डेड। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज इज मच बेटर एज कंपेयर टू कोई दिक्कत? और बोलो। तो बात करें बच्चे, अपन लोग यहाँ पर लिखा है ट्रिपल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज, व्हिच वन इज मच बेटर? ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट वन। चलिए, फ्लोरीन पर अच्छा नेगेटिव चार्ज लगा है कि OH पर कि NH2 पर कि कार्बन पे? बोलो। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर उतना अच्छा लगेगा नेगेटिव चार्ज। सही है सोनू? यस सर। So what about the seventh question? What is the electronegativity of oxygen? 3.5। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की कितनी होती है? 3. नाइट्रोजन की कितनी होती है? इट इज 3। पाउलिंग के अकॉर्डिंग याद है, वैल्यूज नहीं है? बोलिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर लिखे। क्या देख पा रहे हैं आप? क्या आप देख पा रहे हैं? अब तो शुरुआत करते बेटा अपन लोग पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 तक आपको करना है अप टू 45। जस्ट वेरीफाई, लिखना नहीं है कोई भी। ठीक है, यदि समझ में आ जाए, क्लियरिटी आ जाए तो लिख लेना, और नहीं है क्लियरिटी तो बस समझने की कोशिश करना। देन मंडे तक तो अपन समझ ही लेंगे। 17 आपका लास्ट पेज था और फर्स्ट पेज है आपका क्या? 12। क्लियर है? लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना नहीं है बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ जस्ट वेरीफाई करना है आपको। ये आना चाहिए आपको। समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन होना चाहिए कंप्लीट। सर, ये ऑर्गेनिक के फोल्डर में ही है ना? अब बात करें अपन लोग व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सीड। तो लिखा है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन carbanion.ngs.pdf। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के फोल्डर में पड़ा हुआ है। सर कार्बेनायन